अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा चाइना की एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बीआईटी, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन ओपन है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, उसके अलावा स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट कौन कौन से हैं, और उसके साथ साथ मैं बात करूँगा कि इसकी डेडलाइन क्या है और किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। ये तमाम चीज़ें बताने के लिए मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको तमाम डिटेल इसकी वहाँ पर जाके बताता हूँ। जी, तो ये इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है और ये जो एक पेज है इसके ऊपर तमाम डिटेल मौजूद है 2025 एडमिशन के हवाले से मास्टर्स और पीएचडी के लिए। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और सबसे ऊपर आप देखें लिखा हुआ है 2025 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके नीचे एलिजिबिलिटी है, यानी कि क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें, जो बेसिक तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है, जिसमें सबसे पहला ये है कि नॉन चाइनीज़ सिटीज़न हो। उसके अलावा ये है कि गुड हेल्थ, यानी कि आपकी हेल्थ अच्छी हो। उसके अलावा अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपके पास बैचलर डिग्री, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो 35 ईयर से कम होनी चाहिए अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी एज 40 ईयर से कम होनी चाहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके अलावा जो पाँचवा पॉइंट है वहाँ पे ये लिखा है कि अगर आप एमबीए प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यानी कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं। सबसे पहले मास्टर्स प्रोग्राम है, इसमें देखें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, जो कि सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड पे दो जो कॉलम उन्होंने बनाए हुए हैं वो इंग्लिश और चाइनीज़ स्टार्ट हैं, यानी कि दोनों वो पढ़ाती हैं। यानी कि जो लेफ़्ट वाले 2 कॉलम हैं उनमें आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो इंग्लिश स्टार्ट भी ऑफ़र हो रहे हैं, चाइनीज़ स्टार्ट भी हो रहे हैं। और जो राइट साइड पे एक ही कॉलम है वो है चाइनीज़ स्टार्ट है मास्टर्स के लिए। तो ये देखें लेफ़्ट वाले जो 2 कॉलम हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, जिसमें एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मैकेनिक्स है, उसके अलावा ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, इसी तरह काफ़ी सारे और भी प्रोग्राम्स हैं। एमबीए भी है, फ़िज़िक्स भी है, बायोलॉजी है, लॉ है और अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा जो पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं, ये तमाम जो प्रोग्राम्स दिए गए हैं ये चाइनीज़ स्टार्ट भी हैं और इंग्लिश स्टार्ट भी हैं। यानी कि अगर आप, और मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता दूँ कि अगर आप चाइनीज़ स्टार्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास HSK 3 या HSK 4 होना चाहिए। और अगर आप इंग्लिश स्टार के लिए अप्लाई करते हैं तो आप बगैर आइट्स के आप अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ। तो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं, आपको होपफुली कि आपको नज़र आ रहे होंगे। ये तमाम प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। फ़िज़िक्स है, स्टैटिस्टिक्स है पीएचडी के लिए, मैथमेटिक्स है, उसके अलावा अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, लॉ है, थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जो कि इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र हो रहे हैं। उसके बाद अगर नीचे आएँ तो देखें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम प्लीज़ फाइंड। नीचे जो है जो फाइल्स दी गई हैं उनमें जो प्रोग्राम्स की जो डिटेल है वो दी गई है, जिसमें जो सबसे पहली फ़ाइल है इसको अगर मैं ओपन करूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम जो ऊपर लिखे हुए हैं वही प्रोग्राम्स हैं। ये देखें आपके सामने तमाम प्रोग्राम्स और उसके साथ उनकी वेबसाइट्स भी आ गई है। उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप उन प्रोफेसर्स को ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप उन प्रोफेसर्स को ईमेल करके एक्सेप्टेंस लेटर ले लेंगे तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, पॉजिटिव पॉइंट होगा। और यहाँ पे देखें ये 2023 लिखा है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 2025 के लिए है, यानी कि जो अभी इन्होंने एडमिशन ओपन किए हैं उनके लिए है। वो 2023 क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सेम है, सो इस वजह से इन्होंने वो शायद चेंज करना भूल गए हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन 2025 यानी कि जो अभी एडमिशन ओपन है उसके लिए भी वैलिड है। उसके बाद एप्लीकेशन पीरियड, यानी कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे पहला फ़ेज़ है उसमें आप 15 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर स्कॉलरशिप एप्लीकेंट फर्स्ट राउंड, और जो सेकंड राउंड है उसमें आप फरवरी से लेकर अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो सेल्फ़ फाइनेंस के स्टूडेंट हैं वो 15 अक्टूबर से लेकर और 15 जून तक अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टाइम के ऊपर। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर है, इसमें अप्लाई करने के लिए बेसिकली 3 तरीके हैं जो कि नीचे इन्होंने दिया भी हुआ है। तो अगर आप टाइप बी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको ये जो 2 वेबसाइट मैंने अभी ओपन की हैं इन दोनों पे आपको अप्लाई करना होगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इनमें से एक जो है वो सीएससी की वेबसाइट है
और ये वाली CSE की वेबसाइट है, इस पर भी आपको अप्लाई करना है, और ये वाली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, इस पर भी आपको अप्लाई करना होगा अगर आप टाइप बी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो। अगर टाइप ए के थ्रू करते हैं तो आपको HEC के पोर्टल पर, और जो CSE का ये वाला पोर्टल है इस पर आपको अप्लाई करना हुआ है। स्टेप 1 में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद स्टेप 2 में ये है कि आपका जो इनिशियल जो आपका रिव्यू है वो होगा, और आपको ऑप्शन आएगा कि आप 600 RMB यहाँ पर आप फ़ीस पे करेंगे। इनिशियल रिव्यू होने के बाद वो जब आप पे करेंगे तो उसके बाद आपका कंप्रीहेंसिव इंटरव्यू होगा। अगर आप मास्टर या PhD के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा, और वो इंटरव्यू आप पास करेंगे तो फिर उसके बाद आपका एकेडमिक रिव्यू एंड फर्दर रिव्यू, दोबारा से आपका रिव्यू होगा, और उसके बाद आपका प्री एडमिशन लेटर आपको इशू कर दिया जाएगा। ये 5वां स्टेप है। उसके बाद छठा स्टेप है कि ऑफिशियल जो रिज़ल्ट है वो भी अनाउंस हो जाएगा जुलाई के आसपास जाकर। तो ये इसके 6 स्टेप हैं जो अगर आप BIT में, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई करते हैं तो। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है CSE एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैंने आपको दिखाया है कि वहाँ पर आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है फ़ोटोकॉपी या पासपोर्ट, यानी कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपका जो डिग्री है उसको आपने नोटराइज़ करवाना है, कचहरी पर से जाके उसके ऊपर स्टैम्प वगैरह, सिग्नेचर वगैरह करवाने हैं। और उसके बाद चौथे नंबर पर जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी आपने नोटराइज़ करवानी है। उसके बाद 5वें नंबर पर CV है। छठे नंबर पर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान है, और उसका टेम्पलेट इन्होंने ये जो आगे लिंक दिया हुआ है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने टेम्पलेट आ जाएगा, आपने उसी को फिल करना है। उसके बाद 7वें नंबर पर 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए आपको। 8वें नंबर पर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, उसका फॉर्मेट भी उन्होंने आगे लिंक दिया हुआ है, ये उसका फॉर्मेट है। उसके बाद 9वें नंबर पर फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, जो आपने इसको डाउनलोड करके इधर से ये लिंक दिया गया है, ये टेम्पलेट लेकर इसका प्रिंट आउट निकलवा के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपने फिल अप करवा लेना। उसके बाद 10वें नंबर पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए, और उसके बाद 11वें, 12वें और 13वें नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है ये कंपलसरी नहीं है, इनके साथ स्टैरिक नहीं लगा हुआ। तो इसमें एक जो 11वां है वो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है। उसके बाद फाइनेंशियल गारंटी लेटर है, ये स्कॉलरशिप वालों के लिए नहीं है। उसके बाद अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके पास हैं तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है स्कॉलरशिप्स में सबसे पहला है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, और उसके नीचे लिखा हुआ है व्हाट डज़ द फुल स्कॉलरशिप कवर, यानी कि जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है वो क्या क्या चीज़ें कवर करेगा। उसमें सबसे पहले ट्यूशन फ़ी है, उसके अलावा फ्री डॉर्मेट्री है या अकोमोडेशन सब्सिडी है। उसके बाद स्टाइपेंड है जो कि मास्टर्स का तकरीबन 3000 RMB पर मंथ है, और जो PhD का है वो है 3500 RMB पर मंथ इसका स्टाइपेंड होगा। और उसके अलावा कंप्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस जो कि तकरीबन 800 RMB पर पर्सन होगी पर ईयर। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम टाइप B, इसमें ये होता है कि आप के डिफरेंट जो दूसरे स्कॉलरशिप्स हैं वो हैं, जैसा कि हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम, सिल्क रोड प्रोग्राम, इस तरह के और भी स्कॉलरशिप्स हैं। और उसके बाद बायलैटरल प्रोग्राम टाइप A है, जिसमें आपने जो HEC है उसके थ्रू अप्लाई करना होता है। तो ये मैं बेहतर यही है कि आप टाइप B के थ्रू अप्लाई करें। अगर आपके पास हेड टेस्ट है तो आप टाइप A के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि टाइप A के लिए आपको ये होगा कि आपने HEC के पोर्टल पर और जो CSE का पोर्टल है उस पर अप्लाई करना है। टाइप B में ये है कि ये जो दो पोर्टल मैंने आपको दिखाए थे, यूनिवर्सिटी का पोर्टल और जो CSE का पोर्टल है, वहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। सो ये थी तमाम डिटेल, और उसके नीचे कॉन्टैक्ट भी दिया गया है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं। सो ये तमाम डिटेल थी, और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जी, तो ये थी तमाम डिटेल BIT की, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। और अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो बेहतर यही है कि आप एक्सेप्टेंस लेटर ले लें, और उसके बाद फिर आप इसके जो पोर्टल है वहाँ पर आप अप्लाई करें। सो ये थी आज की वीडियो, और दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।